नमस्कार, मैं हानिफ श्री देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 19 जून। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार में आईएएस का बड़ा फेरबदल, पटना को मिला नया डीएम। बिहार सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। नालंदा के डीएम कुंदन कुमार को पटना का डीएम बनाया गया है, जबकि प्रयागराज एसएम को बीएसईबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य के 11 जिलों में नए डीएम की तैनाती की गई है। राबड़ी आवास विवाद पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव का बयान, सुरक्षा लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जिसे सुरक्षा की जरूरत होगी सरकार उसे सुरक्षा देगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है और विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। राबड़ी आवास मामले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है, जबकि लालू परिवार को सरकार ने हर जरूरी सुरक्षा और सुविधाएं दी है। अपनी सब सुरक्षा लौटा के हम अपना ही बॉडीगार्ड रख ले निजी, तो कोई इसरार है किसी को होगा। लेकिन लालू जी का ये कहना कि सब नीतीश में करवा रहा है, तो यही लाइन उन्होंने कहा सब नीतीश से करा रहा है। सुरक्षा दिया कौन सा शुरू बोले। लालू जी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री को डेरा आवंटन का नियम बना है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। डेरा में पिछले जमाने में डेरा में रहे थे, अच्छे काम की चर्चा नहीं करते हैं, जो बुरा है वो नीतीश जी में है। रेलवे विकास और विपक्ष पर बोले संजय झा, गलत करने वालों को नहीं मिलेगी सुरक्षा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में रेलवे का तेजी से विकास हो रहा है और नई ट्रेन और अमृत भारत स्पेशल ट्रेन योजना का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर सिर्फ मोदी विरोधी की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए सरकार में कोई भी दोषी हो उसे संरक्षण नहीं मिलेगा और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, चाहे रेल ट्रैक को स्ट्रेंथनिंग को लेकर हो, चाहे अमृत भारत स्टेशन को लेकर हो, चाहे नए ट्रेन को लेकर हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक मेजर साधन रेलवे है। और आज रेल मंत्री जी आ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। और जो मरहौरा लोकोमोटिव या छपरा स्टेशन पर जो ट्रेन का शुरुआत कर रहा है, तो ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में बहुत सारा रेलवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट कागज में बन जाता था लेकिन ज़मीन पे प्रोजेक्ट उस हिसाब से नहीं उतर पाता था, तो वो रेलवे में अब दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रोजेक्ट लिया जाता है वो स्पीडअप होकर के ज़मीन पे भी उतर रहा है और नया कनेक्टिविटी भी मिल रहा है और रेलवे ट्रैक का भी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। टेंडर घोटाले में आईएएस अफसरों पर छापा, पटना में एसवीओ की बड़ी कार्रवाई। टेंडर घोटाले की जांच में स्पेशल विजिलेंस टीम ने पटना में आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के घरों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी सरकारी टेंडरों और कथित कमीशन से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। मामले में पहले ही दोनों अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और आरोपी ऋषुश्री से पूछताछ जारी है। तेज प्रताप पर धमकी देने का आरोप, भाई ने दर्ज कराई एफआईआर। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव पर घर में जबरदस्ती घुसने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। आकाश का दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को फोन पर धमकियां भी दी गई है। वहीं तेज प्रताप ने सभी आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश कहा है। नीट परीक्षा पर ईओयू की सख्त नजर, 135 संदिग्धों पर निगरानी शुरू। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर बिहार की ईओयू पूरी तरह अलर्ट है। पेपर लीक और परीक्षा धांधली से जुड़े 135 पुराने आरोपियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ा दी गई है और अभ्यर्थियों को फर्जी खबरों और ठगी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर श्रवण कुमार का तंज, महागठबंधन पर भी साधा निशाना। राहुल गांधी के जन्मदिन पर मंत्री श्रवण कुमार ने शुभकामनाएं देते हुए उन पर तंज कसा और उन्हें पप्पू जी बताया। वहीं झारखंड राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन केवल स्वार्थ का गठबंधन है, जहां स्वार्थ पूरा होता है वहीं तक साथ चलता है। बहुत शुभकामना, राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बधाई। राहुल गांधी जी जवानी में भी बुढ़ापे का उनके बुढ़ापे का उन पर छाया पड़ रहा है।
इसलिए जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर 57 साल के हो गए लेकिन आज भी युवा नेता कहलाते हैं। हाँ, युवा नेता सिर्फ नहीं कहते, पप्पू जी भी कहते हैं, कांग्रेस में कहलाते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको शुभकामना देते हैं। एनआईटी पटना में बढ़ी 43 सीटें, शुरू हुए 2 नए कोर्स। एनआईटी पटना में इस साल इंजीनियरिंग की 43 नई सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे कुल सीटों की संख्या 1023 हो गई है। संस्थान में एआई एंड डेटा साइंस और मेटाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जैसे 2 नए कोर्स भी शुरू किए गए हैं। सभी कोर्सों में दाखिला जेईई मेन के आधार पर ही होगा। क्षमता परीक्षा फेज 5 की आंसर की जारी 21 जून तक करे आपत्ति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्षमता परीक्षा फेज 5 की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। अभ्यर्थी 21 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा कर अंतिम आंसर की रिजल्ट जारी की जाएगी। पटना को मिली बड़ी सौगात, सीएम सम्राट ने की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में 286 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मीठापुर में नए कॉमन सर्विस सेंटर, गिग वर्कर्स के लिए एसी लाउंज और गंगा किनारे जिग जैग पार्क की शुरुआत की गई। इसके साथ ही शहर में आधुनिक बाइक पार्किंग और नई दुकानों के निर्माण का भी रास्ता साफ हो गया है। नीट री एग्जाम के कारण टला बेली रोड ट्रैफिक ट्रायल। पटना में 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम को देखते हुए बेली रोड पर 20 जून का ट्रैफिक ट्रायल रद्द कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए 22 जून से एक लेन बंद करने की योजना भी फिलहाल टाल दी गई है। अब परीक्षा के बाद नई तारीख तय की जाएगी ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। भोजपुर एनकाउंटर पर अश्विनी चौबे के सवाल, बोले सरेंडर के बाद गोली क्यों मारी। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर युवक ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसे गोली क्यों मारी गई। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। बिहार में जमीन फर्जीवाड़े पर सख्ती, दाखिल खारिज से पहले होगी सरकारी जमीन की जांच। बिहार सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज के हर मामले में सरकारी जमीन की अनिवार्य जांच की जाए ताकि फर्जी जमाबंदी और अवैध दावों पर रोक लग सके। साथ ही विकास परियोजनाओं को तेज करने के लिए 10 एकड़ तक सरकारी जमीन हस्तांतरण की शक्ति अब डीएम को दे दी गई है। मनेर शरीफ दरगाह की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने मनेर शरीफ दरगाह के संरक्षण, सफाई और विकास को लेकर सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थल की बदहाली के मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। पटना समेत 20 जिलों में वज्रपात का अलर्ट, 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में मानसून कमजोर पड़ने के बीच पटना समेत 20 जिलों में वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर, बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी डिटेल्स के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।